हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर में। तो मेरा नाम है निखिल पटेल और आज हमें अपनी इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ के इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं। तो एकदम प्रोनाउन सर्वनाम पढ़ना है। मैंने आप सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? आ प्रोनाउन इज आ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो सर्वनाम वह शब्द है जो किसकी जगह पे इस्तेमाल होता है? नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझिए किस प्रकार मैं बोल रहा हूँ और किस प्रकार समझाना चाहता हूँ। इसमें एग्जाम्पल ले लेता हूँ रोहन। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया रोहन इज आ बॉय। रोहन रोहन गोज टू स्कूल एवरी डे या फिर डेली, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है मेरे साथियों, तो रोहन इज अ बॉय, रोहन गोज टू स्कूल एवरी डे। तो देखो यहाँ पे रोहन रोहन दो बार आ रहा है ना, रोहन रोहन दो बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए ग्रामर की लैंग्वेज में बोला जाए तो एक गलत है ना। तो इसका सही क्या बनेगा? रोहन इज अ बॉय। इसकी क्या करते हैं? ही। सर्वनाम कहीं भी हो जाएगा ताकि इसे रेपिटेशन से बचाया जा सके ना। नाउन को बार बार रिपीट करने में अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, तो रोहन इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ये भी हालांकि ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ, तो इतना नोट कर लीजिए आप। फिर हम इसके काइंड पढ़ते हैं और प्रोनाउन को समाप्त करते हैं। तो साथियों, अब हमें पढ़ना है अपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के प्रयोग मतलब सर्वनाम के प्रकार पढ़ना है ना। तो सर्वनाम के प्रकार बहुत सारे होते हैं। कहीं कहीं हम 7 भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं 5 भी पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं 9 भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं 11 भी पढ़ लेते हैं ना। लेकिन कभी भी एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस इस समझने के लिए आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। 11-12 पार्ट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन छांट के आपको बता रहे हैं जो कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि इसे चेंज जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें इन सबको पढ़ेंगे है ना, तो और अच्छे से हम जब समझ लेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही समझिए। तो देखो, सबसे पहला प्रकार क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत प्रोनाउन। व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम खुद के लिए है ना, जो किसी व्यक्ति के लिए, जो किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो जैसे क्या है? आई मतलब मैं, खुद के लिए होता है ना। यू जैसे तुम, सी, इट, ये सब क्या होते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन। आए समझ में? अब देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? संकेतवाचक। जो किसी चीज को संकेत करते हैं ना, इंगित करते हैं किसी चीज को, किसी चीज में अपना क्या करता है? अधिकार दिखाते हैं। इससे हम कभी कभी क्या बोल लेते हैं? पजेसिव प्रोनाउन भी बोल देते हैं ना, जहाँ अपना कुछ अधिकार दिखाया जाए। जैसे दिस इज माई बुक। दिस क्या है? हमारी बुक है ना। माई ये सब किस में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। दिस, दैट, दीज, जिसमें अधिकार दिखाया जा रहा। आया समझ में? अब देखो, हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इंटेरोगेटिव तो देखो आपने पहले ही सुना हुआ नाम है ना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है हमारा? इंटेरोगेटिव मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक। और सर्वनाम प्रोनाउन तो सर्वनाम तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछते हैं ना, जैसे हु, व्हाट, क्या, कौन, कौन सा, कौन सी है ना, ये सब। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। हालांकि समझना है आपको अभी बात, ज़्यादा कुछ नहीं करना, समझिए और एक दो बार से घर में रिवीजन करिए, पढ़िए, तो आपको सब कुछ धीरे 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 समझ में आने लगेगा। और आगे जैसे हम बढ़ते चलेंगे, हमारे सेंटेंस आएंगे, कुछ मॉडल आएंगे, क्लॉज आएंगे, तो इन सबको हम फिर से एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए चौथा क्या है हमारा? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित, जो भी कहीं निश्चित ना हो। जैसे एनीवन, समवन, एवरीवन है ना, ये क्या है? निश्चित नहीं है। जैसे कुछ आ गया सम, कुछ है। ठीक है, ये सब क्या है? निश्चित नहीं, कुछ मात्रा के निश्चित नहीं। जो निश्चित नहीं होते वो उसमें आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीवन, समवन, एवरीवन, सब कुछ है ना, निश्चित नहीं है सब कुछ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है मेरे साथियों?
आत्मवाचक प्रोनाउन मतलब इसका मतलब होता है जो खुद पे समाप्त होते हैं ना, जो सर्वनाम स्वयं पर समाप्त होते हैं उन्हें ही हम क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, योर सेल्फ है, ईटीसी। ठीक है, इतना है समझ में कि जो नाउन के प्रकार होते हैं वो हमने अभी इसमें 5 प्रकार के पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन नाउन के प्रकार बहुत सारे होते हैं, सॉरी प्रोनाउन के प्रकार बहुत सारे होते हैं। जैसे कहीं कहीं 9 भी पूछ लेता है, कहीं कहीं 11, कहीं कहीं 7 है ना। हालांकि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना ही आने वाले समय में ऐसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार बताओ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको इतना समझना है, इतना मैंने आपको ही बताया इस वीडियो में, है ना। इसमें मैंने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पॉसेसिव प्रोनाउन भी कहते, पॉसेसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है ना, दिस, दैट, दीज। जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है, तो पता ही था आपको, व्हाट, हु, विच, हुम। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, ही, शी, इट, ये सब। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो निश्चित नहीं है, एनीवन, एवरीवन, कुछ, सब कुछ, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आत्म जो स्वयं पर समाप्त होते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ईटीसी, सब में हम में ही समाप्त होते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, है ना, ईटीसी। ईटीसी मतलब क्या होता है, आदि। ठीक है मेरे साथी, तो इतना आपको समझ में आया। और अब हम अगली वीडियो में अपने एडवर्ब के साथ मिलेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा एडवर्ब। ठीक है मेरे साथियों, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए साथियों, थैंक यू, आप अब इसे करिए। जय हिंद, जय भारत।